हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अहंकारी का पतन। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है बच्चों अहंकारी का पतन, उसी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी है बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बार बोधिसत्व गंधर्व कुल में पैदा हुए। नाम रखा गया गुत्तिल कुमार। बड़े होने पर वह गंधर्व कला में ऐसे निपुण हुए, ऐसे पारंगत हुए कि सारे जम्बूद्वीप में सब गंधर्वी से आगे बढ़ गए। उस समय वाराणसी निवासी उज्जैनी गए हुए थे। वहां उत्सव की घोषणा हुई। उन्होंने चंदा इकट्ठा करके बहुत सी माला, गंध, विलेपन आदि तथा खाद्य पदार्थ लेकर क्रीड़ा स्थान पर इकट्ठे होकर कहा, वेतन देकर एक गंधर्व लाओ। उस समय उज्जैनी में मूसिल नामक ज्येष्ठ गंधर्व था। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। उन्होंने उसे बुलाकर अपना गंधर्व बनाया। मुसिल ने वीणा को स्वर चढ़ाकर बजाया। गुत्तिल गंधर्व के परिचित उन लोगों को मूसिल का बजाना चटाई खुजलाने जैसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि चटाई को खुजला रहे हों। कोई भी कुछ न बोला। उन्होंने अपनी प्रसन्नता न प्रकट की। मूसिल ने उनकी प्रसन्नता न देखी तो सोचा, मालूम होता है मैं बहुत तीखा बजाता हूँ। उसने मध्यम स्वर चढ़ा, माध्यम स्वर बजाया। वे तब भी अपेक्षावान ही रहे। उसने सोचा, मालूम होता है ये कुछ नहीं जानते। स्वयं भी कुछ न जानने वाला, बस उसने वीणा के तारों को ढीला बजाया। उन्होंने तब भी कुछ न कहा। मूसिल बोला, अरे व्यापारियों, क्या आप लोग मेरे वीणा वादन से प्रसन्न नहीं हुए या नहीं होते? क्या तूने वीणा बजाया था? जो व्यापारी लोग थे उन्होंने बोला, क्या तूने वीणा बजाया था? हम तो समझते रहे कि तू वीणा को कस रहा है। क्या तुम मुझसे बढ़कर किसी और को मानते हो? व्यापारी बोले, क्या तुम वाराणसी के गुत्तिल कुमार आचार्य को जानते हो? हमने सदा ही उनका वादन सुना है, यानी कि उनके बारे में सुना है। हमें तुम्हारा वीणा बजाना ऐसा ही लगता है जैसे स्त्रियां बच्चों को संतुष्ट कर रही हों। अच्छा, तो आपने जो खर्चा दिया है उसे वापस लें। मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जाएं। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार किया। जाते समय उसे अपने साथ वाराणसी ले गए। वहाँ गुत्तिल का निवास स्थान बताकर वे अपने अपने घर चले गए। मूसिल ने बोधिसत्व के घर में प्रवेश किया। वहाँ टंगी हुई बोधिसत्व की बहुत सी अच्छी वीणा देखकर बजाई। बोधिसत्व के माता पिता अंधे थे। बोधिसत्व ने उन्हीं की सेवा करते हुए अकेले जीवन व्यतीत करते थे। अंधे होने के कारण बोधिसत्व के माता पिता मूसिल को न देख सके। उन्होंने समझा चूहे वीणा खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा, सू सू, चूहे वीणा खा रहे हैं। उस समय मूसिल ने वीणा रखकर बोधिसत्व के माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो? उज्जैनी से आचार्य के पास शिल्प सीखने आया हूँ। अच्छा, आचार्य कहाँ है? तात बाहर गया है, आज आ जाएगा। ऐसा किसने कहा बच्चों? उनके माता पिता ने कहा। यह सुन मूसिल वहीं बैठ गया। बोधिसत्व आए। कुशल समाचार पूछे जा चुकने पर उसने अपने आने का कारण बताया। बोधिसत्व अंग विद्या के जानकार थे। वे जान गए यह सत्पुरुष नहीं है। उन्होंने अस्वीकार किया, तात जा, तेरे लिए शिल्पकला नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो बोधिसत्व वो क्या थे? वो अंग विद्या के जानकार थे। तो अंग विद्या क्या होती है बच्चों? कि किसी सामने वाले को देखकर ही उसके विषय में जान जाना। और वे जान गए थे कि यह व्यक्ति जो है, जो मूसिल है, वो कैसा व्यक्ति नहीं है? सत्पुरुष, यानी कि सच्चा व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसको अस्वीकार किया और कहा, तात जा, तेरे लिए शिल्प नहीं है। मूसिल ने बोधिसत्व के माता पिता के चरण पकड़े। उसने उन्हें अपनी याचना से संतुष्ट कर याचना यानी कि प्रार्थना की कि मुझे शिल्प सिखा दें। बोधिसत्व ने अपने माता पिता के बार बार कह जाने पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण उसे शिल्प सिखा दिया। वह बोधिसत्व के साथ राजदरबार गया। राजा ब्रह्मदत्त ने उसे देखकर पूछा, आचार्य यह कौन है? महाराज, मेरा शिष्य है। ऐसा किसने कहा बच्चों? बोधिसत्व ने कहा। किसके लिए? मूसिल के लिए। वह शनय शनय राजा का विश्वासी हो गया। शनय शनय यानी कि धीरे धीरे।
समय के साथ वह क्या हो गया, राजा का विश्वासी हो गया। राजा उस पर विश्वास करने लगे। बोधिसत्व ने बिना कुछ छिपाए अपना सारा शिल्प उसे सिखा दिया। बोले, तात शिल्प समाप्त हो गया। उसने सोचा, मैंने शिल्प सीख लिया। यह वाराणसी नगर सारे जम्बूद्वीप में श्रेष्ठ नगर है। आचार्य भी बूढ़े हो गए हैं, मुझे यहीं रहना चाहिए। उसने आचार्य से कहा, आचार्य मैं राजा की सेवा करूंगा। अच्छा तात, मैं राजा से कहूंगा। ऐसा किसने कहा बच्चों? बोधिसत्व ने कहा। किससे? मूसिल से। आचार्य राजा से बोले, महाराज हमारा शिष्य देव आपकी सेवा में रहना चाहता है, उसको जो देना हो वह आप जाने। राजा बोला, आपको जितना मिलता है आपके शिष्य को उसका आधा मिलेगा। उन्होंने मूसिल से वह बात कही। मूसिल बोला, मुझे आपके बराबर ही मिलेगा तो सेवा करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। क्यों? अब उसने पूछा, क्यों? क्या आप जितना शिल्प जानते हैं वैसा मैं नहीं जानता? हाँ जानते हो। अब दोनों में बातें होने लगी बच्चों, मूसिल में और किस में? बोधिसत्व में। हाँ जानते हो, यदि ऐसा है तो मुझे आधा क्यों देते हैं? बोधिसत्व ने राजा से कहा। राजा बोला, यदि आपके समान शिल्प दिखा सकेगा तो बराबर मिलेगा। बोधिसत्व राजा की बात उसे सुनाई। वह बोला, अच्छा दिखाऊंगा। राजा को कहा गया। उसने कहा, दिखाओ। 7वें दिन मुकाबला होना निश्चित हुआ। राजा ने मूसिल को बुलाकर पूछा, क्या तू सचमुच आचार्य के साथ मुकाबला करेगा? देव, सचमुच? देव उसने कहा कि सचमुच। आचार्य के साथ मुकाबला करना उचित नहीं, मत कर। महाराज आज से 7वें दिन मेरा और आचार्य का मुकाबला होने ही दे, आप एक दूसरे के ज्ञान को देखेंगे। राजा ने कहा। अच्छा कहकर स्वीकार किया। उसने शहर में मुनादी करवा दी, आज से 7वें दिन आचार्य गुत्तिल तथा उनके शिष्य मूसिल दरबार में एक दूसरे के मुकाबले में अपना अपना शिल्प दिखाएंगे। नगर निवासी इकट्ठे होकर शिल्प देखें। बोधिसत्व सोचने लगे, यह मूसिल आयु में कम है, जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शक्ति घट गई है, बूढ़े आदमी से काम नहीं हो सकता। शिष्य हार गया तो इसमें मेरी कुछ विशेषता नहीं, इसलिए शिष्य जीत गया तो उस लज्जा से अच्छा है जंगल में जाकर मर जाना। वह जंगल में जाते लेकिन मृत्यु भय से लौट आते, फिर लज्जा के मारे जंगल में जाते। इस प्रकार उन्हें आना जाना करते ही 6 दिन बीत गए। तृण मर गए, उन पर रास्ता चलने का निशान बन गया। उस समय शक्र का आसन गर्म हुआ। उसने ध्यान लगाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि गुत्तिल गंधर्व शिष्य के भय से जंगल में महादुख भोग रहा है, मुझे इसका सहायक होना चाहिए। वह जल्दी से जाकर बोधिसत्व के सामने खड़ा हुआ, पूछा, आचार्य जंगल में क्यों दाखिल हुए? तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं शक्र हूँ। हे देवराज, मैंने मूसिल नाम के शिष्य को 7 तारों वाली सुमधुर रमणीक वीणा के वादन के विषय में जितना जानता था उतना सब सिखाया। अब वह मुझे रंगमंच पर ललकारता है, हे इंद्र तू मुझे शरण दे। सोमभ्य, डरो मत, मैं तुम्हारा त्राण करूंगा। शिष्य तुमसे नहीं जीतेगा। तुम वीणा बजाते हुए एक तार तोड़कर 6 तार से बजाना। वीणा से स्वाभाविक स्वर निकलेगा, मूसिल भी तार तोड़ देगा। उसकी वीणा से स्वर न निकले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां तार भी तोड़कर केवल वीणा दंड को बजाना। तार रहित खूंटियों से स्वर निकलकर सारी 12 योजन की वाराणसी को ढक लेगा। ये है 3 गोटियां। सारे नगर पर वीणा शब्द छा जाने पर इनमें से एक गोटी आकाश में फेंकना। तुम्हारे सामने 300 अप्सराएं उतरकर नाचने लगेंगी। तब दूसरी फेंकना, दूसरी 300 उतरकर वीणा के सिरे पर नाचने लगेंगी। तीसरा को फेंकना और 300 उतरकर रंगमंडल में नाचेंगी। मूसिल बुरी तरह हार जाएगा, मैं भी तुम्हारे पास जाऊंगा, जाओ डरो मत। बोधिसत्व पूर्वाह्न समय घर आए। राजा दरबार में मंडल बनाकर राजासन तैयार कर दिया गया। राजा प्रसाद से उतरकर सजे मंडप में बैठा। 10,000 अलंकृत स्त्रियों तथा अमात्य, ब्राह्मण, राष्ट्रिक आदि ने महाराज को घेर लिया। सभी नगरवासी इकट्ठे हो गए। राजागण में चक्कों के साथ चक्के तथा मंचों के साथ मंच बंधु गए। बोधिसत्वी स्नान करके लेप कर नाना प्रकार के श्रेष्ठ भोजन खाकर अपने लिए बिछे आसन पर वीणा लेकर बैठे। शक्र गुप्त रूप से आकाश में आकर ठहरा, केवल बोधिसत्व ही उसे देख सकते थे। मूसिल भी आकर उस अपने आसन पर बैठा। जनता ने दोनों के बजाने से संतुष्ट होकर हजारों हर्षनाद किए। मतलब जो जनता उनको सुन रही थी उन्होंने
हजारों हर्षनाद किए। शक्र ने आकाश में ठहरे ही बोधिसत्व को कहा, एक तार तोड़ दें। बोधिसत्व ने ब्रह्मर तार तोड़ दिया। उसके टूटने पर वीणा स्वर तेज देती थी। देव गंधर्व का सा स्वर निकलता था। मूसिल ने भी तार तोड़ दिया। इसके पश्चात बोधिसत्व ने एक एक करके सारे तार तोड़ डाले और केवल वीणा दंड बजाने लगे। केवल दंड को बजाने से जो स्वर निकला उसने सारे नगर को छा लिया। हजारों वस्त्र फेंके गए तथा हजारों हर्षनाद हुए। बोधिसत्व ने एक गोटी आकाश में फेंकी। 300 अप्सराएं उतरकर नाचने लगी। जब एक गोटी फेंकी बच्चों तो 300 अप्सराएं उतरकर नाचने लगी। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी गोटी फेंकने पर जैसे कहा गया उसी तरह 900 अप्सराएं उतरकर नाचने लगी। उस समय राजा ने जनता को इशारा किया। जनता ने उठकर कहा, तू आचार्य से विरोध कर उनकी बराबरी करता है, अपनी सामर्थ्य नहीं देखता। जनता ने मूसिल को डरा धमकाकर जो जो हाथ में आया पत्थर डंडे आदि मारकर उनको उसकी जान ले ली। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, परंतु हमें इस धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो विद्या होती है बच्चों, हमें उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और इसे जितना हो सके उसको बांटना चाहिए, क्योंकि ये बांटने से बढ़ती है और अगर हम इसको संचित करके रखते हैं तो वो घटती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चों क्लोज होता है यहीं पर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।